बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ ड्रग्स, यानी कि दवाइयों के क्या असरात होते हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन पर। नर्वस सिस्टम की बात नहीं की, यहाँ इन्होंने बात की नर्वस कोऑर्डिनेशन। यानी कि कोऑर्डिनेशन का मतलब है जब दो ऑर्गन आपस में मिलकर काम करते हैं तो हम कहते हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन। इसका आसान सा मतलब ये है कि ब्रेन से, स्पाइनल कॉर्ड से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से मैसेज आता है और हमारी बॉडी के मसल या ग्लैंड क्या करते हैं, रिस्पांस प्रोवाइड करते हैं। उसको हम कहते हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन। दिमाग के जरिए कोऑर्डिनेशन हो रही है मसल या ग्लैंड की, तो इसको कहा जाता है नर्वस कोऑर्डिनेशन। तो हम ज़्यादातर ब्रेन का वर्ड यूज़ करते हैं, बट हमें पता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दोनों ही कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करते हैं। ड्रग्स हैं कुछ ऐसी जो क्या है, पेन किलर हैं, पेन को रिलीव करती हैं। उनमें मॉर्फिन है और डेमोरिल है। ये क्या करती है, साइनेप्स को जो है ब्लॉक कर देती हैं। साइनेप्स क्या है, साइनेप्स से जो है पेन पाथवे आ रहा होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से, उस साइनेप्स यानी वो जो रास्ता है उसको ब्लॉक कर देती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, पेन नहीं होता। तो पहले थोड़ा सा इसका मैकेनिज्म पढ़ लेते हैं साइनेप्स का। अब ये एक डायग्राम है, ये भी न्यूरॉन है, ये भी न्यूरॉन है। तो साइनेप्स की जो डेफिनेशन है उसका मतलब है कनेक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन द या जंक्शन ऑफ टू न्यूरॉन। साइनेप्स के मतलब है दो न्यूरॉन को आपस में कनेक्ट करना, या ऐसी जगह जहाँ दो न्यूरॉन आपस में कनेक्ट हो रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं, साइनेप्स कहते हैं। अब साइनेप्स के टोटल 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, यानी कि साइनेप्स से पहले वाला न्यूरॉन, जो कि क्या होता है, एक्सॉन टर्मिनल। उसके बाद ये स्पेस आ जाती है जिसको हम क्या कहते हैं, साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। उसके बाद आ जाते हैं पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, साइनेप्स के बाद आ रहे हैं तो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, जिसके क्या होता है, उस न्यूरॉन का अगला क्या पार्ट होता है, डेंड्राइट होता है। अब ये मैसेज यहाँ से ऐसे ट्रांसफर करता जाता है। जैसे ये हो गया सेंसरी न्यूरॉन, यहाँ पर आ जाएगा इंटर न्यूरॉन। अब इंटर न्यूरॉन से आगे मैसेज कहाँ जाएगा, मोटर न्यूरॉन। अगर यहाँ पर मैं बना दूँ ये इंटर न्यूरॉन है तो फिर ये क्या हो जाएगा, मोटर न्यूरॉन। अब मोटर न्यूरॉन अगर मैं इसको बोल दूँ ये मोटर न्यूरॉन है तो फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, मसलर ग्लैंड। तो मसलर ग्लैंड के लिए साइनेप्स नहीं होता, उसके लिए हम एक और वर्ड यूज़ करते हैं, मोटर एंड प्लेट। तो इसको मैं शॉर्ट करके बता देती हूँ कि सेंसरी और इंटर न्यूरॉन के बीच में साइनेप्स बनता है, इंटर और मोटर न्यूरॉन के बीच में साइनेप्स बनता है। तो टोटल 2 साइनेप्स बनते हैं। और मोटर न्यूरॉन से मैसेज कहाँ जाता है, मसल या ग्लैंड के पास, जिसको हम क्या कहते हैं, मोटर एंड प्लेट। उसको हम साइनेप्स नहीं कहते। अब ये क्लियर हो गया होगा। तो साइनेप्स क्या है, 2 न्यूरॉन का आपस में कनेक्शन है। अब यहाँ पढ़ते हैं मैसेज कैसे आता है। ये मैसेज आया, नर्व इम्पल्स आई एक्सॉन के टर्मिनल पर। टर्मिनल का मतलब है एंड पॉइंट पर आ गई। जब ये नर्व इम्पल्स यहाँ पहुँचती है तो यहाँ से कुछ केमिकल रिलीज होते हैं। उस केमिकल को हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर एक ऐसा केमिकल है जो 2 न्यूरॉन को आपस में कनेक्ट करता है, जो एक मैसेज को दूसरे मैसेज के अंदर कन्वर्ट करता है, यहाँ से इस जगह तक मैसेज को ट्रांसफ़र करता है। इस वजह से हम इसको कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। अब न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, ये एक केमिकल है। और जो इम्पल्स आ रही थी ऊपर से वो किस फॉर्म में आ रही थी, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आ रही थी, नर्व इम्पल्स। ये नर्व इम्पल्स यहाँ तक पहुँची और एक केमिकल रिलीज हुआ, फिर इस केमिकली यहाँ पर आकर अटैच होता है, फिर यहाँ से मैसेज आगे ट्रेवल करता है। इस वजह से हम नर्व इम्पल्स को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल नर्व इम्पल्स। खैर ये तो हो गया। अब बात करते हैं पेन के बारे में कि पेन क्या कहता है। पेन ने कहा कि जो साइनेप्स का पाथवे है उसको ब्लॉक कर दिया जाता है। ओपॉइड जो हैं, ड्रग्स हैं, जो पेन किलर है, वो क्या करती हैं, इस पाथवे को ब्लॉक कर देती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब मेरे हाथ पे कहीं चोट लगी, ठीक है। अब सेंसरी न्यूरॉन ने मैसेज लिया, सेंसरी न्यूरॉन मैसेज लेकर यहाँ तक आ गए कि चोट लगी है। चोट लगने के बाद यहाँ से केमिकल रिलीज हुआ जिसको कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पर आकर बाइंड हो जाएगा, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ आकर बाइंड हो जाएगा इस रिसेप्टर पर। इस रिसेप्टर को हम क्या कहते हैं, ओपॉइड रिसेप्टर। इस रिसेप्टर पर आकर बाइंड हो जाएगा। बाइंड होने के बाद ये पेन आगे जो है, ये मैसेज आगे ट्रैवल करेगा और मुझे पेन स्टार्ट हो जाएगा। अब जो दवाइयाँ हैं वो दवाइयाँ क्या करती हैं, जो भी मेडिसिन ली हमने, जो मॉर्फिन है या पेन किलर है, जैसे पेन किलर ये केमिकल है। अब जब यहाँ से मैसेज आ रहा होता है सेंसरी न्यूरॉन से, पेन का मैसेज आ रहा होता है कि यहाँ इंजरी हुई है, पेन करवाना, तो उस सूरत में ये जो ड्रग्स हम लेते हैं, ये ड्रग्स क्या करती हैं, इस जगह पर न्यूरोट्रांसमीटर को बाइंड नहीं होने देती, खुद जाकर यहाँ पे आके बाइंड हो जाती हैं, जिसकी वजह से इस रिसेप्टर को क्या कर देती हैं, ब्लॉक कर देती हैं। अब ये रिसेप्टर जब ब्लॉक हो जाता है तो न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ अटैच नहीं हो सकता। जब न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ अटैच नहीं होगा तो ऊपर से मैसेज यहाँ तक नहीं जाएगा। जब यहाँ से मैसेज नहीं जाएगा तो आगे पेन की सेंसेशन नहीं होगी। तो इस तरह से साइनेप्स को ब्लॉक किया जाता है ताकि पेन ना हो। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, ये 2 न्यूरॉन है, ये सेंसरी न्यूरॉन है और ये कौन सा न्यूरॉन है, इंटर न्यूरॉन है। सेंसरी न्यूरॉन सेंसेशन लेकर आ रहे हैं कि यहाँ पर इंजरी हो गई, अब क्या कराना है, पेन कराना है। अब पेन हमें ऑब्वियसली होता क्यों है, इस वजह से हमारी बॉडी पेन करवाती है
ताकि जो हम मेडिसिन वगैरह ले हम केयर करें। हमें पता है कि वहाँ पर कोई इंजरी हो गई या कोई वायरस या बैक्टीरिया एंटर हो गया जिसकी वजह से पेन होता है। अब जब दवाइयाँ लेते हैं तो दवाइयाँ क्या करती हैं कि जब यहाँ से मैसेज आ रहा होता है, एक सबसे पहले क्या होता है, मैसेज आया, नर्व इम्पल्स आई, एक केमिकल रिलीज होता है न्यूरोट्रांसमीटर, वो केमिकल क्या करते हैं इस ओपॉइड रिसेप्टर पर अटैच होता है, जिसके नतीजे में यहाँ से मैसेज आता है इंटरन्यूरॉन, इंटरन्यूरॉन से फिर यहाँ मैसेज आता है मोटर न्यूरॉन, एक और साइनप्स बनेगा यहाँ पर। ऐसे अगर मैं बना दूँ, यहाँ पर एक और साइनप्स बन जाएगा। इसके बाद यहाँ से फिर मैसेज कहाँ जाएगा, मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन के बाद फिर ये मैसेज कहाँ जाएगा, मसल या ग्लैंड्स के पास, जिसकी वजह से पेन होगा। लेकिन अब क्या है, जो हमने मेडिसिन ली है, जो पेन किलर लिए हैं, वो जैसे ब्लैक कलर के यहाँ मैंने बनाया, वो इन ओपॉइड रिसेप्टर पर आकर क्या हो जाती हैं, अटैच हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये जो केमिकल है यहाँ अटैच नहीं होता, यहाँ ये अटैच नहीं होता, तो जिसकी वजह से पेन नहीं होता। तो उन मेडिसिन ने क्या किया, इस साइनेप्स से, यानी कि जो कनेक्शन बन रहा था दो न्यूरॉन के बीच में, यहाँ से मैसेज और यहाँ ट्रैवल कर रहा था, इसको क्या कर दिया, ब्लॉक। कैसे ब्लॉक किया, इन रिसेप्टर को ब्लॉक कर दिया। कौन से रिसेप्टर को ब्लॉक किया, ओपॉइड रिसेप्टर को। कैसे ब्लॉक किया, ये उस रिसेप्टर पर जाकर खुद बाइंड हो गई और न्यूरोट्रांसमीटर को बाइंड नहीं होने दिया, जिसकी वजह से फिर पेन की सेंसेशन नहीं आती। बुक से भी देख लेते हैं हम। ठीक है, बुक में लिखा है कि साइनेप्स को क्या कर देती हैं, ब्लॉक कर देती हैं, जो कि पाथवे ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से कोई भी मैसेज आ रहा होता है, जब सेंसरी से इंटर को जाता है तो उस साइनेप्स को क्या कर देती हैं, ब्लॉक कर देती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, पेन की सेंसेशन आगे नहीं जाती। अच्छा, ब्रेन क्या करता है, अच्छा एक और चीज़ लिखी हुई है कि ब्रेन कभी कभी ना खुद भी एक ऐसा केमिकल रिलीज करता है जिससे क्या होता है, पेन नहीं होता। जैसे कभी क्रिटिकल सिचुएशन आती है, जैसे कभी फायरिंग वगैरह हो रही है या कभी फायर वगैरह से भागने, कहीं आग लग गई है, तो उस दौरान हमारा ब्रेन क्या करते हैं, केमिकल रिलीज कराते हैं जिसको कहते हैं एंडोर्फिन। एंडोर्फिन जो है एक केमिकल है, ये हमारी बॉडी के अंदर रिलीज होता है। कौन कराता है, ब्रेन रिलीज कराता है। ये भी क्या करता है, ये भी जो है साइनेप्स को जाकर ब्लॉक करा देता है कि हमारी बॉडी में किसी जगह पर पेन नहीं होना चाहिए। तब तक ये केमिकल हमारी बॉडी के अंदर रहता है कि जब तक इमरजेंसी ओवर ना हो जाए। यानी कि इस केमिकल ने क्या करा है कि हमें पेन होने से बचाया। अगर कोई इंजरी हो रही है या कोई फायर वगैरह लग गई है या कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, तो उस दौरान ये केमिकल रिलीज होता है और क्या करते हैं, पेन किलर का काम करते हैं। एंडोर्फिन भी क्या है, पेन किलर है। अच्छा, एक वर्ड मैंने यूज़ किया था, ओपॉइड। ओपॉइड का मतलब भी क्या होता है, पेन किलर। नार्कोटिक ड्रग्स का मतलब भी यही है, पेन किलर। पेन रिलीफ का मतलब भी पेन किलर है। एंडोर्फिन का मतलब भी पेन किलर है। तो मॉर्फिन क्या है, ड्रग है, इसका भी पेन किलर का ही काम है, दर्द को जाकर ख़त्म कर देते हैं। तो इस तरह से दर्द को ख़त्म किया जाता है। अब यहाँ पर हैं ड्रग्स हैं, नार्कोटिक ड्रग्स। कॉमन नार्कोटिक ड्रग्स इसमें हीरोइन है, कैनाबिस है, निकोटीन, अल्कोहल एंड इनहेलेट है। हीरोइन के बारे में सबको पता है कि हीरोइन क्या है, एक वाइट पाउडर होता है, बिटर टेस्ट होता है। ये एक ऐसा इफेक्ट देता है जिसको हम कहते हैं यूफोरिक अफेक्ट। यूफोरिक अफेक्ट का मतलब होता है कि अगर कोई इसका इंटेक कर लेना, वो बहुत खुश और बहुत अच्छा महसूस करता है, उसको प्लेजर जैसी फीलिंग आती है, बिल्कुल ही हंसने जैसा उसका माहौल हर वक्त ऐसा है कि वो हंसता ही रहेगा। तो उसको अगर गुस्सा भी दिलाओ तब भी क्या होता है, उसे हंसी आ रही है तो उसके अंदर बहुत खुशी जैसा उसको महसूस होने लगता है। हीरोइन पेन किलर तो है, बट ये क्या है, हाईली एडिक्टिव ड्रग है। एडिक्टिव का मतलब इसकी आदत हो जाती है, ये फिर छूटती नहीं अगर एक बार कोई इसका इस्तेमाल स्टार्ट कर दे। ड्राइव कहाँ से होती है, मॉर्फाइड एल्कोलाइड से, जो कि कहाँ पर पाया जाता है, ओपियम पॉपी प्लांट के अंदर पाया जाता है। और इसका क्या काम है, यूफोरिक कराते हैं, यानी कि प्लेजेंट और प्लेजर जैसी फीलिंग देता है। एंटी एंजाइटी यानी कि एंजाइटी को कम करता है और पेन को भी रिलीव करता है। कैनबीस से ड्राई फ्लावरिंग टॉप्स एंड लीव्स के बारे में, जो फ्लावर का जो टॉप पार्ट है ना कैनबीस का, वहाँ पर ही कह रहे हैं कि कैनबीस जो है वो ज़्यादा पाया जाता है क्योंकि उसके बहुत ज़्यादा इफेक्ट है यूफोरिया वाले। फ्लावर का जो टॉप का पार्ट होता है उसमें ज़्यादातर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिसकी वजह से वो ज़्यादा यूफोरिया का इफेक्ट देता है। कैनबीस प्लांट का नाम लिखा हुआ है कैनबीस सैटिवा, ये एक साइंटिफिक नेम है, ये जेनर है और ये स्पीशी है। यहाँ लिखा हुआ है ये हर जगह पर पाए जाते हैं, ब्रॉडली डिस्ट्रीब्यूटेड, और ये ग्रो कहाँ करते हैं, टेम्परेट और ट्रॉपिकल एरिया। टेम्परेट रीजन वो होते हैं जहाँ पर मॉडरेट टेम्परेचर हो और वो सारा साल टेम्परेचर चेंज होता रहता है। लेकिन ट्रॉपिकल एरिया एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर टेम्परेचर हाई रहता है और रेनफॉल भी होती रहती है। बाकी यहाँ लिखा हुआ है टोबैको, अल्कोहल और कैफीन भी इसके साथ साथ वहीं ग्रो करते हैं। ये सबसे ज़्यादा कंज्यूम होने वाली ड्रग है पूरी दुनिया में। कुछ कंट्रीज़ में इसको हर्बल के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसका नाम है मारीजुआना एंड हशीश, जिसको हश भी कहते हैं। ये क्या करवाती है, माइल्ड यूफोरिया करवाती है, यानी कि प्लेजेंट जैसी फीलिंग देगी। दूसरा क्या लिखा है, ऑल्ट्रेजन इन विजन, यानी कि देखने की सलाहियत, दिमाग की जो एक्टिविटी है, ब्रेन की एक्टिविटी, उसको क्या कर देती है, ऑल्टर कर देती है। बंदे के जो होशो हवास होते हैं, कॉन्शियस एक्टिविटी, वो क्या क्या होने लगती है, अनकॉन्शियस। और आगे लिखा हुआ है जजमेंट,
कि अगर कोई इसका इंटेक कर ले तो वो आगे नहीं पहचान पाता है कि ये आगे उसके सामने कौन खड़ा हुआ है, तो अगर कोई उसे कुछ कहेगा तो वो फ़ौरन से उसे जवाब दे सकता है बजाय लिहाज करने के। तो इसका क्या इफ़ेक्ट है, माइल्ड यूफ़ोरिया का है, ऑल्ट्रेशन इन विज़न करा देते हैं और जजमेंट में भी ऑल्ट्रेशन करा देते हैं, यानी कि वो किसी को देखकर नहीं पहचान पाता, किसी से कुछ भी उल्टा-सीधा कह सकते हैं और बाद में फिर उसे याद भी नहीं रहेगा। तो एक हीरोइन पढ़ी हमने, दूसरा है कैनबिस। अब तीसरी है निकोटीन। यहाँ निकोटीन के बारे में बताया गया है। निकोटीन क्या है, अल्कलॉइड है टोबैको का। अल्कलॉइड का मतलब अल्कलीन इन नेचर, जिसका मतलब होता है बेसिक। अब यहाँ लिखा हुआ है कि निकोटीन क्या करता है, डायरेक्ट जाकर कहाँ बाइंड होता है, अपने रिसेप्टर के साथ। जो रिसेप्टर कहाँ पाए जाते हैं, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में। अब इन रिसेप्टर की क्या बात है, ये भी वैसे ही है जैसे ओपॉइड के बारे में था बनाई थी। ये प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है। निकोटीन के बारे में ये लिखा हुआ है कि निकोटीन जो होता है जब वो यहाँ पर आता है, वो डायरेक्ट जाकर काम बाइंड हो जाएगा अपने इन रिसेप्टर पर। तो इसको थोड़ा सा मैं चेंज कर देती हूँ। ये क्या है, निकोटीन है। निकोटीन जब आते हैं वो डायरेक्ट जाकर क्या करता है, अपने इस निकोटीनिक रिसेप्टर पर जाकर बाइंड हो जाता है, जिसकी वजह से क्या कराता है, हार्ट बीट को इंक्रीज़ कराता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ कराता है और मस्कुलर एक्टिविटी को इंक्रीज़ करा देता है। अब यहाँ पर बाइंड होना किसको था, इन रिसेप्टर पर, न्यूरोट्रांसमीटर को। लेकिन यहाँ पर जो बुक में है ना, इस न्यूरोट्रांसमीटर का नाम लिखा हुआ है एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन क्या कराते हैं, रिलैक्स स्टेट प्रोवाइड करता है, यानी हार्ट बीट स्लो करके रखता है, नॉर्मल मस्कुलर एक्टिविटी भी नॉर्मल पर करके रखता है। लेकिन निकोटीन रिसेप्टर यहाँ पर आकर, निकोटीन जो है यहाँ आकर बाइंड हो गया। बाइंड किसको होना था, अगेन वही बात है कि ये क्या है, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है, ये साइनेप्स, और ये पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है। जब यहाँ से नर्व इम्पल्स आती है, केमिकल रिलीज होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, जिसका क्या नाम है, एसिटाइल कोलिन। ये आकर इन रिसेप्टर पर बाइंड होगा, फिर आगे मैसेज जाएगा। लेकिन जब निकोटीन का कोई इंटेक करते हैं उस दौरान क्या होता है, एसिटाइल कोलिन यहाँ पर बाइंड नहीं होता, बल्कि निकोटीन आकर यहाँ बाइंड हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, अलर्टनेस इंक्रीज हो जाती है। तो कुछ लोग कहते हैं कि स्मोकिंग समय क्या होती है, अलर्टनेस आ जाती है, हम एक्टिव हो जाते हैं। यहाँ लिखा हुआ है निकोटीन क्या अल्कोलाइड है, टोबैको का निकोटीन क्या करता है, निकोटीन जो है अल्कोलाइड है टोबैको का। निकोटीन क्या करता है, डायरेक्टली अपने रिसेप्टर पर जाकर बाइंड हो जाते हैं, जो कि पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन पर पाए जाते हैं। निकोटीन रिसेप्टर आर ए क्लास ऑफ रिसेप्टर। अच्छा, निकोटीन रिसेप्टर एक ऐसे रिसेप्टर है जहाँ पर किसको बाइंड होना होता है, न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन को। लेकिन यहाँ पर बाइंड कौन हो जाता है, निकोटीन। अब निकोटीन जब बाइंड हो जाता है तो क्या कराता है, हार्ट रेट को स्टिमुलेट कराता है, इंक्रीज करा देता है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ा देता है और मस्कुलर एक्टिविटी भी इंक्रीज करवा देता है। तो ये निकोटीन का था। अब आगे बढ़ते हैं, अल्कोहल। अल्कोहल क्या करते हैं, इंटरफियर करता है ब्रेन की एक्टिविटी और ब्रेन की कम्युनिकेशन पाथवे से, यानी कि ब्रेन से जो मैसेज जहाँ पहुँचना था वो सही जगह पर नहीं पहुँचता है। कैन अफेक्ट द वे ऑफ द ब्रेन लुक एंड वर्क। अब ब्रेन सही से काम नहीं कर रहा तो ब्रेन सही तरह से मैसेज नहीं देगा, जिसकी वजह से जो भी अल्कोहल का इंटेक करेगा वो अपना फंक्शन सही तरह से परफॉर्म नहीं कर सकती उसकी बॉडी। अल्कोहल क्या करते हैं, इंटरफियर करते हैं ब्रेन की कम्युनिकेशन पाथवे में, यानी कि ब्रेन से जो मैसेज आ रहा था मसल या ग्लैंड तक वो सही तरह से नहीं पहुंचता, जिसकी वजह से क्या होता है, पेशेंट जो है वो अपने होशो हवास खो देता है और उसका जो ब्रेन है वो भी सही तरह से काम नहीं कर रहा, सिर्फ अल्कोहल की वजह से। इसकी वजह से क्या होता है, मूड ऑफ चेंजेस आ जाती है, मूड के अंदर बिहेवियर में चेंज आ जाती है। वो बंदा जो है सोचने के काबिल नहीं रहता, बहुत मुश्किल से वो क्लियरली सोच पाता है और वो कोऑर्डिनेशन भी नहीं कर सकता, यानी कि वो चल भी नहीं सकता। जब ब्रेन सही काम नहीं कर रहा, ब्रेन मैसेज नहीं दे रहा मसल ग्लैंड को, तो वो पेशेंट क्या हो जाता है, अनकॉन्शियस हो जाता है। नेक्स्ट है इनहेलेंट। इनहेलेंट क्या है, वॉलेटाइल सब्सटेंस। वॉलेटाइल सब्सटेंस वो होते हैं जो आसानी से उड़ जाएं। ये आसानी से मिल जाते हैं, घर पर भी होते हैं, वर्क प्लेस में, जैसे स्प्रे है, पेंट, मार्कर, ग्लू और क्लीनिंग फ्लूइड। कुछ लोग क्या करते हैं, इनका नशा करते हैं, जैसे ऑयल का भी कुछ लोग क्या है नशा करते हैं। तो दे कंटेन डेंजरस सब्सटेंस। इनके अंदर क्या होता है, वो डेंजरस सब्सटेंस होते हैं जो क्या कराते हैं, साइको एक्टिव माइंड को क्या करते हैं, अल्टरिंग करा देते हैं इन प्रॉपर्टीज़ को। जब कोई इनहेल करता है, जब भी कोई इसको इनहेल करेगा वो उसके अंदर कौन सा इफेक्ट आने लगता है, यूफोरिया का ही इफेक्ट आने लग जाएगा। उसके बाद एक लास्ट टॉपिक है ड्रग एडिक्शन एंड ड्रग टॉलरेंस। ड्रग एडिक्शन का क्या मतलब है और ड्रग टॉलरेंस का क्या मतलब है। देखो, ड्रग एडिक्शन का मतलब ये है कि अगर किसी इंसान ने कोई एक ड्रग ली, किसी पेशेंट ने कोई भी ड्रग ली, अब वो एक टाइम आया वो जब छोड़ देता है उसको, तो उसको दोबारा से वही मसला हो जाता है। जैसे कॉमन सी है नींद की गोलियाँ। अगर कुछ लोग हैं नींद की गोलियाँ लेते हैं तो फिर एक टाइम आता है उसे छोड़ देते हैं या वो गोली नहीं मिलती उनको, तो क्या होता है, उन्हें नींद नहीं आती, तो वो गोली लेनी पड़ती है। तो इसका मतलब क्या है, ये क्या हो गए हैं, पेशेंट ड्रग एडिक्टेड हो गए। लेकिन यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी लिखी हुई हैं, ड्रग एडिक्शन और डिपेंडेंस ऑन इलीगल ड्रग्स। अच्छा, कुछ इलीगल ड्रग्स भी हैं, कोकेन है, निकोटीन है, इनकी भी जो है एडिक्शन हो जाती है, अल्कोहल, निकोटीन, मारिजुआना। और कुछ लीगल ड्रग भी हैं जैसे कि वो नींद की गोलियां वगैरह हैं। अगर इनको कंट्रोल ना किया जाए तो क्या हो सकता है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकते हैं बॉडी में, क्योंकि इनके बहुत ज़्यादा एडवर्स अफेक्ट भी होते हैं। अच्छा, यहाँ लिखा हुआ है कि
अगर इफ़ रिपीटेड मिस यूज़ ऑफ ड्रग चेंज, यहाँ एक लाइन लिखी हुई है, you take drugs because you like the way it feels. Repeated misuse of drugs change how your brain works. It makes you lose self control and messes with the desire to take drugs. आप अगर कोई इस ड्रग्स को लेता है, इस जब वो ड्रग लेता है तो उसे कैसा फील होता है, बहुत अच्छा सा फील होने लगता है। एक्सपेरिमेंट के तौर पर लिया जो है इसका इस्तेमाल किया गया था कि वो जिस तरह से फील करता है तो उससे वो अच्छा लगता है कि ऐसा ही मैं फील करूँ। फिर वो उस ड्रग्स को रिपीट इनटेक करता है, लेकिन अगर वो उस ड्रग को छोड़ दे, उसे ड्रग ना मिले तो क्या होता है, वो अपना सेल्फ कंट्रोल खो देता है और क्या करता है, किसी के साथ भी जो है लड़ सकता है उन ड्रग्स को लेने के लिए। बाकी एक चीज़ है ड्रग टॉलरेंस। कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जब हम पहली दफ़ा खाते हैं तो उनका इफेक्ट अच्छा आता है, लेकिन बार बार जो है उसका इफेक्ट अच्छा नहीं आ रहा होता। तो ड्रग टॉलरेंस का क्या मतलब है, लॉस ऑफ एफिशिएंसी। कभी अगर आप बीमार हो जाओ या कभी आपको एसिडिटी हो जाए तो आप एक टैबलेट लेते हो इसोमेपेराजोल, ओमेपेराजोल के नाम से आती है। अच्छा, ईसो 40 उसका जो है ब्रांड नेम है, मार्केट नेम। वो ड्रग जब आप लेते हो ना पहली दफ़ा, 7 डेज़ का उसका टाइम कोर्स होता है। उससे क्या होता है, आपका जो स्टमक है, कॉन्स्टिपेशन का जो प्रॉब्लम है, एसिडिटी, वो सारी क्लीन हो जाती है। लेकिन जब दोबारा आपको कॉन्स्टिपेशन होती है, फिर से हुई, आपने काफ़ी ज़्यादा उसका इंटेक कर लिया 2-3 साल तक, उसके बाद क्या होता है, आपको वैसा अफेक्ट नहीं आता। इसका मतलब क्या है, वो जो क्या हो चुका है, उसकी जो एफिशिएंसी है ना वो लॉस हो चुकी है। अब आप क्या हो चुके हो, ड्रग टॉलरेंस हो चुके हो। ड्रग टॉलरेंस का मतलब होता है लॉस ऑफ एफिशिएंसी। उस दवा की वो काम करने की सलाहियत क्या हो गई है, कम हो गई है विद द रिपीटेड ड्रग एक्सपोजर। ऐसा क्यों होता है कि आप जब आप बार बार ड्रग्स लेते हो, वो वाली दवाइयाँ लेते हो, तो इसी वजह से उसकी एफिशिएंसी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यहाँ लिखा हुआ है जब निकोटीन और कैफ़ीन को आप यूज़ करते हो लॉन्ग टाइम के लिए, तो उसके बाद क्या होता है कि आपको वैसा इफ़ेक्ट लाने के लिए, जैसे निकोटीन क्या होता है सिगरेट में होता है, कैफ़ीन क्या होता है चाय या कॉफ़ी में पाया जाता है। चाय या कॉफ़ी पीने से क्या होता है, आप एक्टिव हो जाते हो, अलर्ट हो जाते हो। लेकिन स्टार्टिंग में जब आप पहली दफ़ा चाय पियोगे ना तो आपको अलर्टनेस बहुत अच्छी वाली फील होगी। लेकिन जब आप रिपीटेड इनटेक करते रहते हो, डेली पीते रहते हो, उसके बाद आपको वैसा सेम इफ़ेक्ट नहीं मिलता जैसा पहली दफ़ा मिला था। उसके लिए क्या होता है, आपको बहुत ज़्यादा डोज़ लेनी पड़ती है, लार्जर एंड लार्जर डोज़ लेनी पड़ती है, जिसकी वजह से वैसा सेम इफेक्ट आता है, वरना नहीं आता। यहाँ हमने पढ़े इफेक्ट ऑफ ड्रग्स और नर्वस कोऑर्डिनेशन। इसमें सबसे पहले हमने पढ़ी नारकोटिक ड्रग्स, जो कि क्या है, पेन किलर हैं, जो ब्रेन की एक्टिविटी को क्या करा देती है, उनके रिसेप्टर को जाकर ब्लॉक करा देती है पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में, जिसकी वजह से पेन नहीं होता। निकोटीन क्या करता है, ये भी जाकर पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन पे एक रिसेप्टर पर जाकर बाइंड हो जाता है और अलर्टनेस इंक्रीज करा देता है। अल्कोहल क्या कराता है, ब्रेन की जो कम्युनिकेशन है उसके अंदर ऑल्ट्रेशन कराते हैं, जिसकी वजह से कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाती बॉडी की। इनहेलेंट का भी यही है कि ये ब्रेन के अंदर क्या करते हैं, साइको एक्टिव कुछ कंपोनेंट होते हैं, जिसकी वजह से माइंड क्या हो जाता है, और ऑल्टर हो जाते हैं। यानी कि माइंड की जो एक्टिविटी है, ब्रेन की एक्टिविटी, वो क्या हो जाती है, चेंज होने लगती है। ड्रग एडिक्शन है, ड्रग टॉलरेंस है। कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो बार बार लेनी पड़ती है, उनकी आदत हो जाती है, वो छूट नहीं सकती। और ड्रग टॉलरेंस का मतलब है रिपीटेड इनटेक ऑफ ड्रग की वजह से क्या होता है कि जो दवाइयों की काम करने की सलाहियत है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, लॉस ऑफ एफिशिएंसी। ये आज का टॉपिक था। बाकी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इससे रिलेटेड कोई सवाल हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।